नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर में। यहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं मनोज कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं सरकार का जो नया आदेश जारी हुआ है कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे कुछ आगे कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर संस्कृत पढ़ने का फायदा क्या है। नया फरमान है कि टीचर्स ट्रेनिंग इस सब में किसी चीज में संस्कृत वाले बच्चे नहीं जा सकते। सर, ऐसा क्यों आया है? तो मैं भी जो हूँ सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को जब मौका ही नहीं सरकार देगी, तो इतनी सारी संस्थाओं पर जब सरकार खर्च कर रही है संस्कृत के पढ़ने या पढ़ाने पर, वो तो सारा खर्च तो आपको निरर्थक साबित हो रहा है। जबकि इसमें स्पष्ट है कि 10+2 मेरे यहाँ इसको है ना उपशास्त्री कहते हैं, और 12+3 TDC कोर्स है जिसको शास्त्री कहते हैं। उसमें उपशास्त्री में भी संस्कृत के साथ जो है आधुनिक विषय लोग रखते हैं, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ। तो वैसे छात्रों को जब ये अगर DLED, BEd, टीचर वगैरह जो इस आधार पर 10+2 के आधार पर या 10+5 के आधार पर, डिग्री के आधार पर अगर सरकार अपने यहाँ होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित करने का मौका नहीं देगी, तो स्वाभाविक रूप से संस्कृत पढ़ने वाले छात्र बेरोजगार होंगे और सरकार का करोड़ों का खर्च हो रहा है वो ढकोसला साबित होगा। संस्कृत के जितने भी लोग प्रेमी हैं या संस्कृत जानने वाले लोग हैं या संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें इस बात का बहुत रोष है। मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस बात का संज्ञान लें कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्र जो हैं उपशास्त्री किए हुए हैं 10+2 या मध्यमा करके उपशास्त्री करते हैं, वे उसको उपशास्त्री कहते हैं, तो वैसे छात्राओं को भी DLED में या उस पर आधारित जो भी बिहार में परीक्षा होती है उसमें सम्मिलित करने का मौका दें। उनकी पात्रता जैसी होगी वैसा वो पास करेंगे। सर, संस्कृत तो ऐसे भी काफी दिनों से उपेक्षा का शिकार हुआ है, जबकि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है भारत देश के लिए। वैसे में एक तो उपेक्षा का शिकार, उस पर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसमें जब कैरियर ही नहीं बना सकेंगे, तो क्या संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पूजा पाठ कराएंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे? सरकार इस पर उस प्रकार से जो ध्यान देना चाहिए उस प्रकार से तो ध्यान हमको स्पष्ट रूप से लगता तो नहीं है कि ध्यान दे रही है। अगर ये जो भी तत्काल जो कल पत्र निकली है उस ढंग से अगर स्थितियां बनती जाएगी तब तो आपके कहने में दम है। तब तो सिर्फ जो है पूजा पाठ तक न सीमित रह जाएगा। जैसे जैसे इसको सारे परीक्षाओं से आप अलग कर देंगे तब तो स्वाभाविक रूप से है कि छात्र छात्राएं जो भी संस्कृत पढ़ रहे हैं वो आपको बेरोजगार हो जाएंगे और आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो सर, इसमें हजारों छात्र होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जिनका अभी सत्र चल रहा होगा, कितना का कंप्लीट हो गया होगा, उन सारे का भविष्य तो अधर में लटक जाएगा। एकदम 100% अधर में लटक गया। जब उनका कोई फोकस, इसलिए कि इसमें एक बात आपको नोट करने वाली बात होगी कि संस्कृत मुख्यतः जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, मुख्यतः उसमें से 90% छात्र गरीब तबके से आते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों। और वे जब है ना इस प्रकार के परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे तो वे लड़के जो है तो IAS IPS का तैयारी करने नहीं जाते हैं, इसी सब प्रकार के परीक्षाओं में अपनी सफलता अर्जित करते हैं और अपना रोजी रोटी कर पाते हैं। तब तो स्वाभाविक रूप से है कि रोड पर आ जाएंगे। सर, आप जो है संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के नाते ऐसे तुगलकी फरमान पर क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा, शिक्षा मंत्री से, माननीय है ना मुख्यमंत्री महोदय से या संबद्ध जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस ढंग का फरमान जो है वापस लिया जाए, संशोधन किया जाए। 10+2 हमारे यहाँ जो उपशास्त्री कहते हैं, मध्यमा के बाद लोग उपशास्त्री करते हैं। मैं आपको उनसे आग्रह करता हूँ, पुनः आग्रह करता हूँ कि इस ढंग का फरमान को जारी करके जारी नहीं करें, उपशास्त्री को मौका दें, जिससे कि भविष्य में यहाँ के छात्र, संस्कृत पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी लाभ होगा और यह सरकार का दूरगामी परिणाम होगा जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नीतीश जी की जय जयकार होगी, अन्यथा आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, नहीं। चूंकि सर, सौंदर्यीकरण के लिए आपका जो महाविद्यालय है, इसके लिए भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आप लोगों को सैलरी दे रही है, तो ये तो समझ से परे है कि इस तरह के बात जो है बच्चा पढ़ेगा और उसके बाद कुछ नहीं करेगा।
तो हमारे साथ जो है यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय में एक शिक्षिका भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैडम अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना है। मैं यहाँ पे शिक्षिका हूँ और अभी तक हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मैं पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हूँ, वहाँ से संस्कृत पढ़ के मैं अभी संस्कृत यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। तो अपनी रोजी रोटी संस्कृत के माध्यम से ही मैंने अर्जित किया। तो इसका ये कहना अगर हो जाएगा कि मैं किस यूनिवर्सिटी से आई हूँ, किस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, ये कहने का नहीं है। अब अगर संस्कृत पढ़ करके और अगर सही दिशा में सही रूप में अगर रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे क्यों? आज के छात्र छात्रा पढ़ेंगे क्यों? और इतनी प्राचीन भाषा तो मैडम विलुप्त फिर हो जाएगी। बिल्कुल, संस्कृत के प्रति जो रुचि है, हम सब पूरे संस्कृत यूनिवर्सिटी के लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि संस्कृत के प्रति और रुचि डे बाई डे बढ़े। इस कारण से जो भी CBCS सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम, वो सब हमारे यूनिवर्सिटी में लागू किया गया है। जितने भी नए एजुकेशन प्रणाली में जो भी एजुकेशन पॉलिसी आता है उसको हमारे यूनिवर्सिटी में तुरंत एनरोल किया जाता है। अभी बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जहाँ की ऑनलाइन एडमिशन या एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो हमारा यूनिवर्सिटी कॉम्पिटेंट है किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ। तो और दूसरा क्या है कि उप शास्त्री, शास्त्री और आचार्य की डिग्री जो हमारे यूनिवर्सिटी से दी जाती है वो इक्विवेलेंट मानी गई है बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा भी। अभी तक तो जब इक्विवेलेंसी मिली हुई है ऑलरेडी, तो फिर आज यह फरमान जारी करके और अचानक ही उप शास्त्री को अलग कर दिया जाए ये पूरे एजुकेशन सिस्टम से, तो ये सरासर अन्याय है हम लोग संस्कृत अनुरागियों के लिए। तो और दूसरी बात, मैं तो देख करके हैरान हूं कि फुकनिया को दे दिया जा रहा है, फुकनिया को शामिल कर लिया गया और संस्कृत को हटा दिया गया, और संस्कृत की डिग्री को मान्यता आप नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप मान्यता नहीं देंगे अपने यहाँ, आपके यहाँ खुद संस्कृत विश्वविद्यालय है और आप ही मान्यता नहीं देंगे संस्कृत के डिग्री को, तो फिर दूसरा कौन देगा? और अब आप कहते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग में हमारे बच्चे भाग नहीं ले सकते हैं, तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? बच्चे क्या करेंगे? तो बहुत सारी बातें हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृत को जोड़ा जाए, रोजगारोन्मुखी बनाया जाए, रोजगार के साथ जोड़ा जाए, और आप रोजगार के दरवाजे बंद कर रहे हैं हमारे छात्रों के लिए। तो हमारे छात्र पढ़ेंगे कैसे, रोजगार को प्राप्त करेंगे कैसे? तो ये सब चीजों को देखते हुए सरकार का जो यह निर्णय लिया है वह सरासर ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहूंगी, और इसको तुरंत ही संशोधित किया जाए और उप शास्त्री को निश्चित रूप से और शास्त्री को शामिल किया जाए। सरकार का ये तुगलकी फरमान ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि जिस संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अभी तक काम हो रहा था उस पर अचानक से ऐसा फरमान कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, बिना ये सोचे समझे इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करना कहीं से उचित नहीं है। और इसका आपने सुना कि सारे शिक्षक से लेके सारे छात्र जो है सरकार का विरोध करेंगे। सरकार को चाहिए कि इस पर एक बार फिर से ध्यान दे। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।